नमस्कार, मैं आलोक चौर से आप सबके अपने YouTube चैनल आलोक मैथमेटिक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का 6वां पार्ट, ठीक है। और एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, भाग भाज्य भागफल संबंधी प्रश्न जो बनते हैं। जब भी इस टाइप के सवाल आप लगाएं तो एक छोटा सा चित्र का निर्माण किया करें आप, और उस चित्र का छोटा सा क्या, बस इतना सा। इसमें जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और ये क्या होती है, भागफल होती है। और जो कुछ बच जाता है वो क्या होता है, शेष होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब आइए सवाल पे हम चलते हैं सीधा सीधा। सवाल ये कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक किस चित्र में देखिए, कहां दिख रहा है, भागफल का ये एरो बता रहा है 12 मल्टीपल है, ठीक है। अगर 12 मल्टीपल और शेषफल का 5 गुना, इसका 5 गुना, यदि शेष 48 हो, कितना हो, यानी आपके पास रिमाइंडर दे दिया है, ये कितनी है, 48। अब सीधा सीधा चित्र ध्यान दें कि चित्र बता रहे हैं कि इसका 5 गुना है। तो यदि मेरे 48 पता है, तो अगर भाजक निकालना चाहूं तो 48 मल्टीप्लाइड में 5 कर दूंगा, यानी आएगा कितना, 240। बोले अगर ये 240 है तो इसका 12 मल्टीपल भाजक है, यानी 240 डिवाइड बाई 12, यानी ये कितना होगा, 20। यदि जब ये 20 है तो भाज्य बराबर अगर मैं निकालना चाहूं तो आप जानते हैं कि सूत्र एक होता है, ये लिख लेंगे आप सूत्र, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष रिमाइंडर। भाजक हमारा कितना है, 240 निकाला, और गुणे 20 और प्लस शेष, यानी 4800 और प्लस 48 बराबर 48। जब भी इस मेथड से करेंगे आपको कंफ्यूजन कम होगी। एक मेथड और है, उसको भी मैं बता देता हूं, और वो है रेशियो मेथड। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। इसको आप देख लीजिए ध्यान से, एक बार और समझाता हूं। भाग के प्रश्न में भाजक भाग, इसमें दिक्कत कहां आती है लड़कों को, देखिए समझिए। भाजक भागफल का 12 मल्टीपल, तो ये जितना भी होगा, मैंने एक चित्र ढांचा बना लिया कि जितना भी होगा उसका 12 मल्टीपल कौन होगा, भाजक होगा, ठीक है। अगर ये जितना भी होगा 12 मल्टीपल है, और तो ये तुलना भाजक से ही हो रही है, यानी भाजक जो है भागफल से 12 गुना और शेषफल से 5 गुना, यानी भाजक और शेष में ही रिलेशन बता रहा है। शेषफल का 5 गुना, तो मैंने ये डायग्राम पहले बना लिया। अब सवाल आगे बोला है कि यदि शेषफल 48 हो, तो यदि 48 है तो 48 का मैंने 5 गुना कर दिया, यानी 48 में 5 गुना, ये कितना होगा, 240। जब ये 240 हुआ तो 240 जब ये पता है इसका 12 मल्टीपल है, तो 12 से भाग दिया तो ये भागफल पता चल गया। अब मैंने ये सूत्र रख दिया कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो हमारे पास ये भाज्य निकलेगी, संख्या निकल के चली आई हमारे पास, तो 48 और 48, ठीक है। एक मेथड और है इसका, मैं ये बताता हूं। देखिए इस तरह से यदि करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो एक मेथड और है, उसको भी कर लेंगे आप। जैसे आप देखिए ध्यान से, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, इनके बीच रिलेशन कितना बनेगा, 12 संबंधी 1 का बनेगा, बताएं, ठीक है। उसके बाद और शेषफल का, यानी भाजक से ही शेष का 5 गुना, 5 संबंधी कितना हुआ। यदि शेषफल 48 हो, यानी इस कंडीशन में दिया है कि यदि शेषफल कितने हैं, 48, यदि ये 48 है तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 5, 240। ये भी तो बता रहा है भाजक, यदि 12 अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं निकालूं, इसके रिस्पेक्ट में तो 48 दिया था, तो मैंने उसके रिस्पेक्ट में निकाल दिया कि अगर शेषफल 5 गुना है तो ये 240 होगा। अगर ये 240 है तो 240 अगर मैं इसके बराबर रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहूं तो ये बराबर 12 बराबर 240, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। जब 1 बराबर 20 हो जाए, सब कुछ पता चल गया। एक क्या क्या पता चल गया हमारे पास, तो ये 20 पता चल गया हमारे पास भागफल।
48 हमारे पास दिया है शेष और 240 हमारे पास निकल गया भाजक। सब कुछ पता चल गया। फिर वही सूत्र आप रख दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस रिमाइंडर शेष, यानी 240 गुणे 20 और प्लस 48। ये भी मेथड अच्छा है। हाँ, इसमें जिसका कमांडर है वही करेगा, अन्यथा कोई नाम में नहीं पढ़ना है कि मैं बस 2-4 मेथड जानता हूं। ठीक है, आप वही मेथड अपनाएंगे जो मैंने कहा कि छोटा सा चित्र का निर्माण करें, कंफ्यूजन आपको बहुत कम होगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसी टाइप पे कर रहा हूं, चलिए देखा जाए। ठीक है, देखा जाए। अगला सवाल सेम उसी टाइप पे लिया हूं मैंने। एक सवाल ये बोला है कि भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 25 गुना, भागफल का 25 गुना, भागफल का कितना है 25 गुना है, और शेषफल का 5 गुना। शेषफल का कितना है 5 गुना, कौन भाजक। यदि भागफल 16 हो तो मैंने लिख दिया इसकी जगह 16। तो अगर ये भागफल 16 है और ये 25 गुना है तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 25, 25 छक्का 150 करीब 15 और 25 से कम 25 और 15 40, 400। अगर भाजक 400 आया तो 400 डिवाइड बाई यदि मैं 5 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 80। क्यों 80 5 किया मैंने, क्योंकि पता है कि शेषफल का ये कितना मल्टीपल है 5 मल्टीपल है और यही पता है मुझे, तो इसलिए मैंने 5 से भाग देते हैं, पता चल गया कितना 80। अगर ये 80 है, सब कुछ मुझे पता चल गया, तो अब वही काम करेंगे। भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस रिमाइंडर शेष। तो भाजक हमारे पास कितना है 400 गुणे भाजक यानी 16 और प्लस 80, 16 चौके 6400 और प्लस 80 यानी 6480। ऑप्शन क्या है दिख रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, उस मेथड से भी मैं करके दिखा रहा हूं आपको कैसे करेंगे। अगर रेशियो मेथड करना चाहते हैं तो देखा जाए। रेशियो मेथड यदि करना चाहते हैं आप तो रेशियो मेथड से ऐसे करें, जैसे बोला है भाग के प्रश्न में जो भाजक है भागफल का 25 गुना है, 25:1 का रेशियो बनेगा, यही बनेगा, और शेषफल का 5 गुना यानी 500 होगा। यदि भागफल 16 हो, ये दिया है 16, तो ये कितना हो जाएगा भैया, तो 25 गुणे 16 जो कि आएगा 400। अगर ये 400 है तो ये भी तो दिख रहा है, तो यानी 5 बराबर अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहो 400 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। सब कुछ हमको मालूम चल गया। ये हमारे पास दिया है भाजक, ये भागफल 16 दिया हुआ है और इसके सारे मैंने भाजक निकाल लिया, और ये इसके बराबर क्या, तो ए मेरा निकल गया शेष। ठीक है, सब कुछ निकल गया। नहीं भाज्य बराबर यदि मैं वही रखूं भाजक गुणे भागफल और प्लस रिमाइंडर शेष, यानी भाजक हमारा कितना है 400, भागफल यानी 16 और प्लस 80 6480। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल पे चलता हूं मैं, और यहां से अब ध्यान देंगे आप टेट सुपर टेट के लिए खास करके कि यहां से कुछ भी बात पूछी जा सकती है। आपको ये सूत्र याद होनी चाहिए। आपको 3 चीजें में से कोई दे देगा और एक पूछ देगा आपको, कभी भाज्य ही दे करके इसमें से भाजक पूछ दे, भागफल पूछ दे, तो यहां से हम आप छांतर कर सकते हैं। मेन सूत्र आपको यही होता है। ठीक है, चलिए आगे हम अगला नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, देखा अगला टाइप इसको करेंगे आप, और अगला टाइप एक इस टाइप के पहले क्वेश्चन का प्रारूप आप जाने। क्वेश्चन का प्रारूप क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन का प्रारूप कुछ ऐसा होता है कि कोई संख्या होती है और कोई संख्या होती है, उसमें कुछ संख्या से भाग दी जाती है, तो रिमाइंडर के रूप में कुछ मुझे प्राप्त होता है। क्या होता है, रिमाइंडर के रूप में कुछ प्राप्त होता है। कहता है कि उसी संख्या में कुछ अन्य नंबर से यदि भाग दिया जाए
तो शेषफल क्या होगा। चलिए डायग्राम के साथ, यदि मैं कोई एक चित्र ऐसे बना दिया, जैसे मैंने मान लिया वो संख्या क्या है पता नहीं, तो मैंने मान लिया कोई संख्या x है, ठीक है x। इसमें कह रहा है कि 221 से यदि भाग दें, क्या करें 221 से भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 64। यही कह रहा है कि 221 से भाग दिया जाता है तो 64 शेष बचता है, लिख दिया मैंने। इस संख्या में यानी x में ही यदि 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा, यही सवाल आपसे कह रहा है। अब गौर करिए आप बात को, यदि ये संख्या पता होती तो 13 से भाग देते निकल जाता, मेरा पता ही नहीं है। तो एक बात ध्यान दें, अगर यहां भागफल भी पता नहीं है तो भागफल को हम k मान लेंगे या कुछ भी मान सकते हैं, कि क्या है कांस्टेंट है, नियतांक। तो अगर मुझे x की वैल्यू यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे 221 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 64, यही संख्या प्राप्त होगी। अगर ये संख्या प्राप्त होगी तो इसी संख्या में तो हम कह रहे हैं कि 13 से यदि भाग दो, तो भाग देकर मैं देख लेता हूं। तो ये देखिए ये 13 7 अरे 9 बन जाएगा, 13 7 2 22, 13 7 91, पूरा डिविजन हो गया। जब पूरा डिविजन हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा 0 प्लस k को आपको निग्लेक्ट मान के चलना, k है ही नहीं, आप समझिए इस बात को। जैसे मैं कहूं कि 4 यदि 2 से डिवाइड है, क्या है डिवाइड है, तो 2 दुना के 4 पूरा कट गया, ठीक है। जब कट गया तो इसके मल्टीपल पे यदि मैं k डाल दूं तो k डाल दूंगा या k का वैल्यू कुछ भी रहे, कि मैंने कहा कि k कांस्टेंट है, नियतांक है, कुछ भी है। तो यदि मैंने कहा कि यहाँ पे अगर 2 तो 4 दुना के 8 भी देखो 2 से कटेगा, कुछ भी रख दो आप, 3 भी चाहते हैं 12 भी देखो 2 से कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 भी रख दो, 4 5 20 देखो 2 से कटेगा। तो एक यही बात है कि देखो 221 का एक के मल्टीपल कुछ मल्टीपल होगा, क्या है पता नहीं, तो मैंने के मान लिया। के को आपको मान के चलना कि है ही नहीं, निग्लेक्ट है। तो ये मैंने 13 से काटा तो पूरा डिविजिबल हो गया। जब पूरा डिविजिबल हो गया तो मैंने कह दिया रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जब 0 बच गया तो यहाँ पे दे प्लस 13 चौके 52, रिमाइंडर कितना 12, तो 12 बटे हमारा बना 13। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, छोटी संख्या ही प्राप्त होती है, यानी हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते क्या बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर छोटी संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पे और लेता हूं मैं, ठीक है, देखा जाए इसको ध्यान से, ठीक है। देखा जाए एक क्वेश्चन और ले हम इस पे, देखा जा सकता। पहले इसको करेंगे ऐसे। सवाल ये बोला है कि यदि एक संख्या को 169 से भाग दिया जाए तो 78 शेष बचता है, क्या बचता है 78 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष होगा, क्या होगा, वही काम हम करेंगे। ये बोला है कि कोई संख्या है, यदि 169 से भाग दे तो रिमाइंडर के रूप में 78 बचता है। भागफल नहीं मालूम कि मैं मान लेता हूं कांस्टेंट नियतांक है। उसी संख्या को x को यदि 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हम पहले x की अगर मैं गणना करूं तो 169 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 78 यही होगा। इसी को कह रहा है कि 13 से, ये 13 का वर्ग दिख रहा है 0 देगा रिमाइंडर, और 13 छक 78, जब 13 छक 78 यहां 0 तो रिमाइंडर क्या होगा 0 बटे 13, यानी बोल रहे हैं तो 0, ठीक है। आप एक चीज करते वक्त आप एक चीज और ध्यान दें, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो एक चीज आप ये चेक करें कि पहला जो भाजक है क्या दूसरे भाजक से पूर्णतः डिविजिबल है। यदि पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधा सीधा आप शेषफल में भाग दे दें, जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर होगा, जो शेष आए वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। जैसे मैंने कहा कि पहला भाज्य कितना A169 और ये क्या है 13, तो मैंने भाग देकर देखा कि क्या यह पूर्णतः कट जा रहा है, तो कट जा रहा है। यदि कट जा रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा शेषफल में क्या करेंगे हम भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा, ठीक है। आइए
अगले टाइप पे चलता हूं, अगला टाइप कर लीजिएगा, और अगला टाइप इसी में है, ठीक है, अगर इसी में है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे करेंगे, ठीक है। देखिए सेम टाइप है, उसी में थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन इस क्वेश्चन का खास बात है और वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज समझ ले, पहले आप देख लें ध्यान से, ठीक है, ठीक है। देखा जाए सवाल ये बोला है कि किसी संख्या n को, किसी संख्या n को यदि 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। उसी 2n को 4 से यदि भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होता है? तो पहले आप इस क्वेश्चन का बहुत बारीकी से आप लिख लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन का प्रारूप क्या होता है? क्वेश्चन का प्रारूप ये होता है कि जैसे ये बोला जाए कि कोई संख्या n है, यदि उस किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल के रूप में मुझे कुछ प्राप्त होता है। शेषफल के रूप में मुझे क्या होता है? कुछ प्राप्त होता है। उसी संख्या को नहीं, उसी संख्या के वर्ग, घन, दोगुना, 3 गुना, 4 गुना, कुछ भी बोला जा सकता है, को उसी संख्या से यदि भाग दें तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? ये सवाल आपसे पूछा जाता है। कहने का मतलब एक यहां पे आप समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि कोई संख्या है और वो संख्या बोला है कि वो संख्या n है। इसको यदि 4 से भाग दे तो रिमाइंडर कह रहा है 3 प्राप्त हो रहा है। कह रहा है कि 2n को यदि 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? इस सवाल हमसे पूछा है। गौर करिए बात, मैं ये बोल रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन का प्रारूप कुछ ऐसा रहता है कि कोई संख्या n होती है, कुछ संख्या से भाग दी जाती है तो शेषफल के रूप में कुछ निकल के मेरे पास आता है। उसी संख्या के 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, वर्ग, घन, क्यों कुछ भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले आप यह चेक करें कि संख्या का संख्या क्या है। संख्या का संख्या क्या दिख रहा है? 2 गुना दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है, 4 गुना दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, घन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो आप ये देखिए कि वर्ग n का 2n ये क्या है? तो आप कहेंगे सर 2 गुना है। क्या है? वही काम शेषफल के साथ कर दे। n का 2n हमने देखा क्या है? 2 गुना है, और मैंने कहा कुछ भी दिख सकता है, वो क्यों भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, साल बने हैं। तो n का 2n मैंने देखा तो 2 गुना है। जब 2 गुना है तो जितना दिखेगा वही काम हम किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ करेंगे। आप नोट डाउन करके लिख लेंगे कि संख्या का संख्या जो दिखाई देगा वही काम हम शेषफल के साथ करेंगे। समझ रहे बात को? संख्या का संख्या जो दिखाई दे वही काम हम किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ करेंगे। तो संख्या का संख्या ये 2 क्या है? 2 गुना है, तो मैंने 3 का डबल किया तो कितना होगा? 6। अब जो 6 प्राप्त हुआ इसमें बस 4 से भाग देते, जो उत्तर आएगा वही हमारा 4 एकम 4 यानी रिमाइंडर कितना? 2। बात खत्म। 2 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ओरली सोच करके आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब बड़ा बड़ा आ जाएगा तो वहां पे दिक्कत हो सकती है आपको। इसलिए मेथड आप ध्यान रखें कि पहले आप ध्यान दें कि संख्या का संख्या क्या दिख रहा है। संख्या का संख्या जो दिखाई देगा वही काम हम किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ करेंगे। शेषफल जो भी आया उसको मैंने देखा ये 2 गुना है तो 2 गुना किया मैंने 6 में बस 4 से भाग देगा, जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर। ठीक है, अगले चलते हैं इसी सवाल के ऊपर, और एक सवाल लिखेंगे आप, और ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 2, 3। सवाल क्या बोला है? ध्यान दें। किसी संख्या को, मैंने 2 संख्या लिख दिया, किसी संख्या को यदि 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को, ये चीज ध्यान देने वाली है। ठीक है, इसी संख्या क्या बोला है? वर्ग को
6 से विभाजित करने पर कितना शेष प्राप्त होगा? तो पहले आप कोई संख्या है मान लेते हैं x, इसमें कह रहा है कि 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को, तो x का वर्ग कितना हो गया? तो x² को यदि 6 से ही विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ये सवाल हमसे पूछा है। तो मैंने ये कहा कि जब भी इस टाइप के सवाल देखें कि संख्या का संख्या, पहले आप ये देख लें कि क्या दिख रहा है। 2 गुना दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है, 4 गुना दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो संख्या का संख्या क्या है? तो वर्ग है। जब वर्ग है, ये साफ साफ तो बोल दिया है वर्ग, तो वही काम हम किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 9 में बस हम क्या करेंगे? उस संख्या से भाग देंगे। 3 6 कम 6 यानी इसलिए उत्तर हमारा क्या जाएगा? 3। समझ गए बात को? क्लियर है? एक टाइप इसमें और लेता हूं मैं, अगला नेक्स्ट, इसको अगला टाइप में करेंगे अब, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कह लीजिए तो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है और मैथ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। कैसे प्रारूप इसका हो सकता है? इसका प्रारूप आप जान ले, क्वेश्चन का प्रारूप होता क्या है। क्वेश्चन का प्रारूप कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे सवाल बोला है कि किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से, लगातार 3 तथा 5 से यदि भाग करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता, 2 तथा 1 प्राप्त होता है शेष। उसी संख्या को यदि 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो यदि रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि पूछे तो इसको कैसे पूछेगा आप कि किसी संख्या को मैंने 15 से भाग करने को कहा, या किसी विद्यार्थी को 15 से भाग करने के लिए कहा, लेकिन उसने एक संक्षिप्त मेथड का प्रयोग किया और उन्होंने किया ये कि 15 से भाग ना देकर के 3 से भाग दिया पहले, तो देखा कि शेषफल 2 प्राप्त हुआ, और 5 से भाग दिया तो देखा कि शेषफल 1 प्राप्त हुआ। यदि उसी संख्या को 15 से भाग देता तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं इसकी खास बात है क्या। इस सवाल की खास बात यह है कि कोई मान लेते हैं कि कोई संख्या है हमारे पास, और इस संख्या को कह रहा है कि 3 से यदि मैं भाग दूं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। इसी संख्या को यदि 5 से भाग देता है तो 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि यदि इसको 15 से भाग दूं तो शेष क्या बचेगा? यही हमारे पास पूछा है। क्या पूछा है? ठीक है, तो ये पूछा है कि 3 से भाग दे तो 2, 5 से भाग दे तो 1 और 15 से भाग दो तो क्या बचेगा, ऐसा पूछा है। एक बात इसमें आप खास बात जानते हैं क्या है? खास बात ये है कि जो भाजक है ना, ये जो भाजक दिख रहा है 3 और 5, जब भी इस टाइप ध्यान देखेंगे तो इसका मल्टीपल ही पूछा जाता है, यानी 3 और 5 का ये मल्टीपल है। गौर करें आप बात को। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि संक्षिप्त मेथड का प्रयोग ना ऐसे पूछा सकता है कि 15 से भाग दे रिमाइंडर तो क्या बचेगा। तो इस टाइप के सवाल में अक्सर अवशिष्ट शेष ही पूछा जाता है। तो आप यहां से एक सूत्र लिख लेंगे, अब तो यहां से अवशिष्ट शेष बराबर सूत्र लिख लेंगे आप, अवशिष्ट शेष बराबर प्रथम शेष प्लस दूसरा शेष गुणित प्रथम भाजक प्लस तीसरा शेष। प्लस तीसरा शेष गुणित प्रथम तीसरा शेष प्रथम गुणे दूसरा भाजक, प्रथम भाजक गुणे दूसरा भाजक प्लस चौथा शेष, यानी ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। जैसे मैंने प्रथम शेष प्लस दूसरा शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस क्या क्या तीसरा शेष गुणे प्रथम गुणे दूसरा भाजक प्लस
चौथा शेष गुणे प्रथम दूसरा तीसरा, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा जितना भी पूछिए आपसे। ये दो टर्म है इसलिए यहीं पे इंड कर देंगे, जहां पे हमको जहां तक पूछेगा सर वहीं तक ये सूत्र इंड हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए यहां से प्रथम शेष कहने का मतलब कि 2 प्लस दूसरा शेष 1 गुणे प्रथम भाजक 3 प्लस तीसरा शेष, देखिए प्लस तीसरा शेष यहाँ पे मालूम ही नहीं, बस सूत्र यहीं पे इंड सुनाओ। अगर एक टर्म होता तीसरा शेष हमको मालूम होता, प्रथम भाजक दूसरा भाजक भी होता, आगे हमको आगे इसी तरह बढ़ जाएगा। इसी को हल कर देंगे, 3 एकम 3 और 2 5, यानी जो संख्या होगी 3 से यदि भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर देगा, उसी संख्या को 5 से भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर देगा, उसी संख्या को यदि 15 से रिमाइंडर देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। बात क्लियर है? ये तीनों टाइप 3 टाइप मैंने बताया, ठीक है, 3 टाइप, और तीनों टाइप को आप ध्यान रखेंगे, 4 टाइप, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, और इसको आप रिवीजन के तौर पे आप कर सकते हैं, हमेशा आप बने रहें। और अगला वीडियो जो होगा मेरा वो 0 पे होगा। अगला वीडियो ट्रेलिंग ऑफ 0 यानी 0 की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज हम सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड इवनिंग, गुड बाय, नमस्कार।